विचारों का ही महत्व नहीं होता। विचारों का महत्व तभी होता है जब उन पर अमल किया जाए। अगर आपके मन में ये विचार आता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ाएं, तो केवल विचार करने भर से आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ जाता है। और हर दिन हजारों लोग अच्छे विचारों को दफनाते रहते हैं क्योंकि उनमें उन पर अमल करने की हिम्मत नहीं होती है। बिल्कुल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किताब पढ़ना ही एक अच्छा विचार है। सुबह 7:30 बजे के जादुई सुबह में आना अच्छा विचार है, लेकिन आप सोच के देखिए कि मैसेज तो कितने सारे लोगों के पास जाता होगा, लेकिन कितने लोग आते होंगे। ये है बाकी विचारों, लोगों के पास विचार तो आता है लेकिन वो उसे दफना देते हैं। और इसके बाद उन विचारों के भूत उन्हें सताने के लिए आ जाते हैं। इन दो विचारों को अपने दिमाग में गहरे बैठ जाने दें। पहली बात तो ये कि अपने विचारों पर अमल करके उन्हें मूल्यवान बनाएं। चाहे विचार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपको जरा भी लाभ नहीं होगा। दोस्तों बिल्कुल, आप जैसे ही हमें ये मैसेज मिल गया कि मैं उदाहरण के तौर पे यही ले रहा हूँ कि जादुई सुबह का, आप किसी के मन में विचार है और आपके मन में भी ये विचार आया कि नहीं यार इतना सब लोग बता रहे हैं तो मुझे ज्वाइन करना ही है, तो बिल्कुल अब आप इसको हर हाल के अंदर ज्वाइन करिए और इस विचार को बहुत मूल्यवान बना दीजिए ज्वाइन करके, अमल में लाके। दूसरी बात यह कि अपने विचारों पर अमल करिए और अपने मन की शांति हासिल कीजिए। किसी ने एक बार कहा था कि सबसे दुखद शब्द है काश मैंने ऐसा किया होता। हर दिन आप किसी न किसी को ऐसी बात करते सुनते होंगे, अगर मैं 1952 में इस बिजनेस में गया होता तो आज मैं लाखों में खेल रहा होता, या मुझे लगता था कि ऐसा ही होगा, काश मैंने उस वक्त अपने दिल की बात सुनी होती। अगर अच्छे विचार पर अमल न किया जाए तो उससे काफी मनोवैज्ञानिक पीड़ा भी होती है, परंतु अगर अच्छे विचार पर अमल किया जाए तो हमें मानसिक शांति भी मिलती है। बिल्कुल दोस्तों, जब मैं निशा गुप्ता जी से मिला था शुरुआत में और जब ये 1,17,000 रुपए का चेक था तो मेरे मन में भी आया हो काश मैंने भी पहले ज्वाइन कर लिया होता, तो मुझे थोड़ी सी पीड़ा भी हुई थी। लेकिन उसी के पल जब इन्होंने मुझे समझाया कि भैया जीवन के अंदर यदि ये मैं सोचती कि सुरेखा भार्गव जी ने 1996 में ज्वाइन कर लिया, मैं भी 1996 में ज्वाइन कर लेती तो क्या होता। नहीं, ये पीड़ा का अनुभव नहीं करना है, हमें खुशी का अनुभव करना है कि यस अब मेरे जीवन में आ गया है और अब मैं करके दिखाऊंगा, दिया दिखाऊंगी, तो इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? तो फिर देर किस बात की है, उस पर अमल कीजिए। काम करके डर का इलाज कीजिए और आत्मविश्वास हासिल कीजिए। ये याद रखने लायक बात है, काम करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता और प्रबल होता है। काम न करने से डर बढ़ता है और प्रबल होता है। इसलिए डर को दूर करने के लिए उसे काम को कर दीजिए। अपने डर को बढ़ाने के लिए इंतजार करते रहिए, काम को टालते रहिए, बाद में करने की सोचिए। बिल्कुल दोस्तों, हर हाल के अंदर अभी एक उदाहरण के तौर पे भी बता रहे हैं, पहले उदाहरण देखते हैं अपन। एक बार मैंने एक युवा प्रेरा ट्रूपर इंस्ट्रक्टर के मुंह से सुना, कूदने में कोई दिक्कत नहीं है, कूदने के पहले इंतजार करते वक्त मुश्किल होती है, जब कूदने का समय आता है तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आदमियों को ज्यादा सोचने का मौका न मिले। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रशिक्षु ने इस बारे में ज्यादा सोच लिया कि उसके साथ क्या बुरा हो सकता है और यह सोचकर वह घबरा गया। अगर हम उसे अगली ट्रिप में कूदने के लिए तैयार नहीं कर पाए तो वह जिंदगी में कभी पैरा ट्रूपर नहीं बन सकेगा। आत्मविश्वास तभी मिलेगा जब वह कूद जाएगा, जब तक वह कूदने से बचता रहेगा, उसे टालता रहेगा, वह डरता रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, अब थोड़ा इसे हम हमारे नजरिए से समझें कि जैसे आपने डेमो किट बना लिया और आप जब अपनी पहली शुरुआत की कुछ मीटिंग्स करने जाते हैं तो दोस्तों बड़ा डर लगता है कि क्या मैं सही कर पाऊंगा, क्या मुझसे सही हो पाएगा। लेकिन दोस्तों जो लीडर्स इस डर को बनाए रखते हैं वो जिंदगी में कभी भी खुद डेमो नहीं करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने एक बार करना स्टार्ट कर दिया, चाहे कैसा ही आए, एक बार तो कर दिया, तो दोस्तों वो कर लेते हैं। और ये यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है पेरा जो प्रशिक्षु के इंस्ट्रक्टर हैं, जैसे हमारे अपलाइन होते हैं, हमारे अपलाइन भी क्या करते हैं, जानबूझ के मीटिंग में लेट आते हैं कि तुम डेमो तो कर लेना भैया। तो क्या होता है, उनको पता है कि एक बार इसने यदि डेमो कर लिया ना मेरे बगैर तो ये फिर मीटिंग भी होल्ड करता है। बिल्कुल दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा होता था। निशा जी मीटिंग में लेट जानबूझ के आती थी बहुत बार, लेकिन मुझे मौका मिल जाता था कि यस मुझे बोलना है भाई। तो बोलने से क्या होता था दोस्तों, खुद का एक अंदाज निकल जाता है और फिर आप कभी रुकते नहीं है। इंतजार करना विशेषज्ञों को भी नर्वस कर देता है,
टाइम मैगजीन में लिखा गया था कि एडवर्ड आर मेरो जो देश के बेहतरीन न्यूज रीडर हैं, जब टेलीविजन पर आने वाले होते हैं तो वे काफी नर्वस हो जाते हैं और उन्हें पसीना आने लगता है, परंतु एक बार वे काम में जुट जाते हैं तो फिर उनका डर काफूर हो जाता है। कई अभिनेता भी इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरते हैं। सभी इस बारे में एक मत है कि स्टेज के डर का एक ही इलाज है, स्टेज पर उतरना या कर्म करना। जनता के सामने मंच पर आ जाने के बाद डर, चिंता, तनाव सब दूर हो जाते हैं। कर्म से डर दूर हो जाता है। एक बार हम अपने दोस्त के घर गए जहां उनका 5 साल का बच्चा सोने के आधे घंटे बाद ही जाग गया और रोने लगा। बच्चे ने एक डरावनी फिल्म देखी थी, उसे यह डर लग रहा था कि राक्षस आकर उसे उठा ले जाएगा। बच्चे के पिता ने उसे समझाया, उसके समझाने का तरीका सचमुच लाजवाब था। उसने ये नहीं कहा कि फिक्र मत करो बेटा, कोई तुम्हें कभी उठाकर नहीं ले जाएगा, चुपचाप सो जाओ। इसके बजाय उसने सकारात्मक कर्म किया। उसने बच्चे के सामने सारी खिड़कियों की जांच की और बच्चे को यह विश्वास हो गया कि सभी खिड़कियां अच्छी तरह बंद है। इसके बाद उसने बच्चे की प्लास्टिक की बंदूक उसके पास की टेबल पर रख दी और कहा, बिली वैसे अगर तो तुम्हें कोई दिक्कत आए तो यह बंदूक तुम्हारे पास ही रखिए। अब जाकर बच्चे को चैन मिला, उसका डर दूर हुआ और 4 मिनट बाद ही वह गहरी नींद में सो गया। वाह भाई, क्या उदाहरण दिया है। सच बात है दोस्तों। क्या होता है जब नए नए लोग या किसी को भी कहा जाता है ना, कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आपको बोला जाए कि बड़े स्टेज पे आपको परफॉर्म करना है या नए लोगों को कहा जाए कि आपको स्टेज पे आके बोलना है, तो स्टेज फियरिंग डर होता है ये। लेकिन एक बात बताओ, सच बात तो यही है, आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि एक बार जब लोगों को बोलने का मौका दिया जाए और वो लोग हिम्मत कर लेते हैं ना, तो फिर तो भाई उनको चुप करवाना भी खतरनाक होता है। चुप भी नहीं होते हैं, वो चालू हो जाते हैं। उसके बाद तो नाम, फिर तो पूरी जीवन गाथा गा देते हैं। कहां से आ जाती है ताकत? क्योंकि उन्होंने डर को जीत लिया। सच बात है ये। स्टेज के ऊपर 2 मिनट के लिए बोलने के लिए बोला जाता है और 20 मिनट से पहले चुप नहीं होते हैं, तो ये क्योंकि उन्होंने डर को जीत लिया। इसलिए दोस्तों, डर को जीतने का सबसे आसान तरीका है कि कर्म में जुट जाओ, काम में जुट जाओ। कई डॉक्टर लोगों को हानि रहित निष्क्रिय दवाइयां इसलिए देते हैं ताकि उनके मन को संतोष रहे। लोग डॉक्टर से नींद की गोली मांगते हैं, डॉक्टर झूठ मूठ की नींद की गोली पकड़ा देता है। लोगों को गोली निगलने के बाद ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छी नींद आती है, हालांकि गोली में कोई दवाई नहीं थी। इसके बावजूद उन पर इसका मनोवैज्ञानिक असर होता है और उन्हें अपनी तबीयत ज्यादा अच्छी महसूस होती है। बिल्कुल दोस्तों, ये भी सही बात है। देखो, एक प्रैक्टिकल सी बात है, आपके घर में यदि कोई बीमार, ये बता रहा हूँ मैं, मेरा खुद का अनुभव किया हुआ, यदि घर में कोई बार बार ये शिकायत करता है ना, मेरे तो हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मैं तो परेशान हूँ, तो आप अपने मल्टीविटामिन की डिब्बी खोल के रख लें। उसे नहीं बताया कि मल्टीविटामिन है, कहें कि भाई ये बहुत जबरदस्त काम करने वाली दवाई है जो दर्द को तुरंत खत्म कर देती है, और मल्टीविटामिन दे दें। सच बता रहा हूं, यदि आप उन्हें नहीं कहेंगे ना, तो खुद कहेंगे, वाह भाई क्या दवाई दी थी, शानदार, इससे तो मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये क्यों होता है? ये क्या होता है, इसे बोलते हैं प्लेसिबो। ये प्लेसिबो होती है। डॉक्टर्स इस तरह की दवाइयां जनरली देते हैं उन लोगों को जो नींद वगैरह की शिकायत करते हैं। ये स्वाभाविक है कि हमें किसी न किसी तरह का डर सताए। इसका सामना करने के आम तरीके कई बार आपको कारगर नहीं लगेंगे। मैं कई सेल्समैनों से मिला हूं जिन्होंने डर का इलाज करने की कोशिश की है, जैसे उन्होंने ग्राहक के घर के चारों तरफ 3 चक्कर लगाए हैं या एक कॉफी ज्यादा पी है, परंतु उन चीजों से समस्या हल नहीं होती है। इस तरह के डर को दूर करने का, हाँ, बल्कि किसी भी तरह के डर को दूर करने का एकमात्र तरीका यही है कि उस काम को कर दिया जाए। अगर आपको किसी को फोन करने में डर लगता है तो आप फोन कर दीजिए, आपका डर गायब हो जाएगा। अगर आप इसे टालते जाएंगे तो आपके लिए फोन करना दिनों दिन मुश्किल होता जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, सच बात है ये। डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाने में आपको घबराहट होती है, जाइए और आपकी चिंता दूर हो जाएगी। हो सकता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी ना हो, अगर हो भी तो कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस हाल में हैं। अगर आप अपने चेकअप को टालते रहेंगे तो आपका डर बढ़ता जाएगा और एक न एक दिन आप सचमुच इस डर और चिंता के कारण बीमार पड़ जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका है डर को भगाने का कि आप वो काम कर डालें जिससे आपको डर लगता है। ना परवाह करें उसके परिणाम की, ना परवाह करें कि क्या होगा। इसके अलावा इसका और कोई तरीका भी नहीं है। आप चाहे, बहुत बार चिंता में लोग स्मोकिंग करते रहते हैं, चाय, देखा होगा तनाव के अंदर लोग ये सब कुछ करते रहते हैं, चाय पे चाय पी रहे होते हैं, कॉफी पी रहे होते हैं। सर वो कहते हैं मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, वो काम कैसा होगा। भाई तू चाय कॉफी सब छोड़ और एक ही काम कर कि तू तो कर डाल।
तो बस जैसे आपने फोन किया, आपने बातचीत की, आपका वो काम हुआ, आपका डर खत्म हो गया। अगर आपको अपने बॉस के साथ किसी समस्या पर चर्चा करने में डर लगता है, तो चर्चा कर लें। आप पाएंगे कि आपकी चिंताएं चुटकियों में दूर हो गई है। आत्मविश्वास जगाइए, कर्म करके डर को दूर भगाइए। तो दोस्तों, आत्मविश्वास जगाना है, हमें काम करके डर को दूर भगाना है। अपने मानसिक इंजन को चालू करिए मशीनी तरीके से। ये एक नया चैप्टर से पॉइंट से पढ़ रहे हैं हम दोस्तों। एक युवक लेखन बनना चाहता था, परंतु उसने जो कुछ लिखा था वह सफल लेखन नहीं कहा जा सकता था। इस लेखक ने मेरे सामने ये स्वीकार किया, मेरी समस्या यह है कि कई बार पूरा दिन या पूरा हफ्ता निकल जाता है और मैं एक पेज भी नहीं लिख पाता। उसने कहा, लेखन रचनात्मक कार्य है, इसके लिए आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए, आपका मूड अच्छा होना चाहिए। ये सच है कि लेखन रचनात्मक होता है, परंतु मैं आपको एक सफल लेखक की बात बताना चाहता हूँ, जिसने कहा था कि यही वह राज की बात है जिसके कारण वह इतना सफल लेखन कर पाया। मैं दिमाग को मजबूर कर देने वाली तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास हर काम की डेडलाइन मौजूद होती है और मैं प्रेरणा के आसमान से उतरने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं मूड के सही होने का इंतजार भी नहीं कर सकता। मुझे मूड बनाना पड़ता है। ये रहा मेरा तरीका। मैं अपनी टेबल कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, फिर मैं अपनी पेंसिल उठाकर लिखने बैठ जाता हूँ। जो भी मन में आता है मैं लिखने लगता हूँ। मैं हाथ चलाता हूँ और कुछ समय बाद मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब मेरा मस्तिष्क सही दिशा में चला जाता है और मुझे प्रेरणा मिल जाती है और मेरा सचमुच ही लिखने का मूड बन जाता है। वाह भाई वाह, क्या तरीका मिला है, बहुत ही शानदार तरीका दोस्तों। और ये बिल्कुल कारगर तरीका है। देखिए, इसको यदि मैं मोदी के अपने अंदाज में समझाऊं तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार मैं किसकी मीटिंग करूं, मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई, अब मैं किससे बात करूं, उसको बता दिया, उसको बता दिया, उसको बता दिया, अब मैं क्या करूं। फिर हम सोचते रहते हैं। दोस्तों, सबसे आसान तरीका है, जैसे इसने टेबल पे बैठ गई, पेंसिल उठा लिया, वैसे एक ही काम करें, अपना डेमो किट उठाएं, आपकी बाइक या स्कूटी पे किक मारें और घर से बाहर निकल जाएं। जैसे ही बाहर निकलेंगे, लोग ही लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, लोग ही लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वास्तविक में मेरा प्रैक्टिकल अनुभव भी बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब लिख मिलने लग जाएंगे तो आपको मजा आने लग जाएगा, मजा आने लग जाएगा तो मूड बन जाएगा। कभी परिवार में किसी लाइफ पार्टनर से भी लड़ाई हो जाए, मूड खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं कि मूड को खराब रखना है, अब उसको क्या करना है, मस्त बनाने के लिए बाहर निकल जाओ और मीटिंग स्टार्ट कर दो। कई बार जब मैं नहीं लिख रहा होता हूँ, तब भी मेरे दिमाग में अचानक जोरदार विचार आ जाते हैं, परंतु ऐसे विचार मेरे लिए बोनस की तरह हैं। ज्यादातर अच्छे विचार मेरे दिमाग में तभी आते हैं जब मैं काम करने बैठ जाता हूँ। कभी कभी हमें नहीं काम कर रहे होते हैं, तब भी हमारे दिमाग में विचार आते हैं, तो ये अच्छी बात है। कोई कोई नाम आ जाता है कि यार ये नाम उसी में मिलना है, तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए उसको। कर्म होने से पहले कर्म करना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं दोस्तों। कर्म होने से पहले कर्म करना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज अपने आप शुरू नहीं होती है, ये वे यंत्र भी नहीं आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर होगा, परंतु आपको अपना मनचाहा तापमान तो चुनना ही पड़ता है, यानी कर्म करना पड़ता है, रिमोट को दबाना पड़ता है। आपकी कार अपने आप गियर बदल लेती है, परंतु उससे पहले आपको सही लीवर दबाना होता है। ये सिद्धांत दिमाग के कर्म के बारे में भी सही है। आपको अपने दिमाग को सही गियर में लाना होगा, तभी आपके लिए सही काम करेगा। बिल्कुल दोस्तों, देखो मशीनें जो होती है ना, बिल्कुल वो भी इसी प्रकार करती है, उनको भी कर्म करना पड़ता है, तो हमारे दिमाग को भी हमें काम करवाना पड़ेगा, तभी कर्म होगा। यानी कर्म होने से पहले कर्म करना पड़ता है। एक युवा सेल्स मैनेजर ने बताया कि वह किस तरह अपने सेल्समैनों को मशीनी तरीके से दिन शुरू करने का प्रशिक्षण देता है। हर सेल्समैन जानता है कि घर घर जाकर सामान बेचने वाले सेल्समैनों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर सेल्समैन को सुबह की पहली बिक्री से तो डर लगता है। वह जानता है कि उस दिन उसका दिन भारी गुजरेगा, इसलिए वह पहले घर का दरवाजा खटखटाने से बचता रहता है। वह 2 कप कॉफी ज्यादा पीता है, अपने अड़ोस पड़ोस के फालतू घूमता रहता है और दर्जनों बेकार काम करता है, सिर्फ इसलिए कि वह पहले घर का दरवाजा खटखटाने से बच सके। ये दोस्तों, ये सारे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की ना, वो सारे काम करते रहता है आदमी। मैं हर नए आदमी को इस तरह सिखाता हूँ, मैं उसे बताता हूँ कि शुरू करने का एक ही तरीका होता है, वह है शुरू करना। बिल्कुल दोस्तों, ये लाइन भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है,
काम को शुरू करने का कि वह शुरू करना, काम को टालो मत, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, बस शुरू कर दो। अपनी कार खड़ी करो, अपना सैंपल केस निकालो, दरवाजे तक जाओ, घंटी बजाओ, मुस्कुराओ, गुड मॉर्निंग कहो। बिल्कुल दोस्तों, अपनी बाइक स्कूटी के किक लगाओ, बाहर निकलो, जो मिले लोगों से मिलो, अपना डेमो किट खोलो, स्टैटिक क्लीन का डेमो दिखाओ, सोफास का डेमो दिखाओ और तुरंत उनकी आईडी बनाओ और गुड मोदी केयर मॉर्निंग उनको कहो और अपनी बात मशीनी तरीके से ग्राहक के सामने रखो और इसके बारे में न तो ज्यादा चिंता करो, न ही सोचो। इस तरह दिन शुरू करने से आपकी हिचक दूर हो जाती है। दूसरे तीसरे घर के दरवाजे के सामने पहुंचते पहुंचते आपका दिमाग पेना हो जाएगा और आपके प्रेजेंटेशन, आपके डेमो प्रस्तुतियां अपने आप प्रभावी हो जाएगी। एक आदमी ने कहा था, जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या गर्म बिस्तर से निकलकर ठंडे कमरे में आना और उसके बाद में दम था। बिल्कुल दोस्तों, सर्दियों में ऐसा ही है। आप जितनी देर तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे, सोचते रहेंगे, बाहर निकलना कितना कष्टदायक है, ऐसा करना आपके लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इस तरह की सीधी सीधी सी बात में, जिसमें आपको अपनी चादर हटाकर अपने पैरों को फर्श पर रखना होता है, आपको डर लगता है। स्पष्ट संदेश है, जो लोग दुनिया में कुछ कर गुजरते हैं वे इस बात का इंतजार नहीं करते हैं कि कब उनका मूड सही होगा, बल्कि वे मूड को सही करने का सामर्थ्य रखते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो आपको इस लेसन से पूरा ये चीज सीखने को मिल गई होगी कि हमें अपने को मीटिंग करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, उतना तो पड़ेगा और मूड का इंतजार नहीं करना है, परिस्थितियों का इंतजार हमें नहीं करना है, हमें मूड तो बनाना है। अपने अपलाइन से बात कर लीजिए। ये दो प्रयोग कीजिए, दो प्रयोग दिए हैं। छोटे परंतु कष्टदायक कामों को करने के लिए मशीनी तरीके का इस्तेमाल कीजिए। उस काम के बुरे पहलुओं के बारे में सोचने के बजाय आप बिना सोचे उस काम को करना शुरू कर दें। शायद ज्यादातर महिलाओं को बर्तन साफ करना सबसे कष्टदायक काम लगता होगा। मेरी माँ भी इसका अपवाद नहीं थी, परंतु उन्होंने इस काम को फुर्ती से निपटाने का मशीनी तरीका इजाद कर लिया था, ताकि इसके बाद वे अपना मनचाहा काम कर सके। जब वे डाइनिंग टेबल से जाती थी, तो वे मशीनी अंदाज में बर्तन इकट्ठे कर लेती थी और उन्हें साफ करना शुरू कर देती थी। कुछ ही मिनटों में उनका काम खत्म हो जाता था। क्या यह तरीका बर्तन सिंक में जमा करते रहने और उन्हें देख देख कर चिंता करने से बेहतर नहीं है? बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ लाइव। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना, पास में बहुत सारे सिंक इकट्ठे हो जाते हैं, तो अब वो इरिटेट भी हो जाती है, इतने सारे बर्तन ये। तो ऐसा नमिता जी के साथ भी कभी-कभी होता है। तो मैं पता क्या करता हूँ, एक दो बार मैंने किया और मुझे बड़े सकारात्मक परिणाम मिले। उनका फेवरेट गाना मैंने वाईफाई पे चला दिया, शानदार बढ़िया अच्छी आवाज के अंदर, और देखो उनको पता ही नहीं चला कि कब सारे के सारे बर्तन साफ हो गए, क्योंकि वो गाना गुनगुनाती रही और बर्तन सारे के सारे क्लियर हो गए, और वो भी खुशनुमा मूड में। तो दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं। बड़े काम को करने के लिए आप अपने ध्यान को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दीजिए और अच्छी जगह लगा लीजिए। आज ये करके देखें, एक ऐसा काम चुन ले जो आपको नापसंद है, फिर बिना उस बारे में सोचे या बिना उससे डरे उस काम को कर दे। नापसंदगी के छोटे छोटे कामों को करने का यह सबसे अच्छा तरीका और सबसे प्रभावी तरीका है। दूसरा, अगला कदम यह कि आप विचार करने, योजनाएं बनाने, समस्याएं सुलझाने और दूसरी दिमागी कामों को करने के लिए तरीका इस्तेमाल करें। आप मूड बनने का इंतजार करें, इसके बजाय बेहतर यह है कि आप बैठ जाएं और मूड को बना लें। यहाँ एक खास तकनीक दी जा रही है जो आपकी काफी मदद करेगी। पेंसिल और कागज का इस्तेमाल करिए। 5 सेंट की छोटी सी पेंसिल दुनिया का सबसे महान एकाग्रता यंत्र है। अगर मुझे बहुत ही शानदार साउंड प्रूफ ऑफिस और पेंसिल कागज में से किसी को एक को चुनना है, तो मैं यकीनन पेंसिल और कागज को चुनूंगा। पेंसिल और कागज से आप अपने दिमाग को किसी भी समस्या से बांध सकते हैं। जब आप किसी विचार को कागज पर लिखते हैं, तो आपका पूरा ध्यान अपने आप उस विचार पर केंद्रित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग एक साथ दो काम नहीं कर सकता है। एक ही समय पर आपका दिमाग एक विचार को सोचे और दूसरे विचार को लिखे, ये नहीं हो सकता है। और जब आप कागज पर कुछ लिखते हैं तो आप दरअसल अपने दिमाग पर लिख रहे हैं। प्रशिक्षणों से यह साबित हो चुका है कि अगर आप कागज पर लिखकर कोई चीज याद करते हैं, तो वह आपको लंबे समय तक और ज्यादा अच्छी तरह याद रहती है। वाह भाई वाह!
क्या फॉर्मूला मिला है, ग्रेट, जबरदस्त दोस्तों। और इसको तो हम करते भी हैं, हम हमारी गोल्डन बुक जो लिखते हैं, हमारी डायरी जो लिखते हैं धन्यवाद की, उसमें हम करते ही हैं। और आप कभी करके देखना, आपसे पॉसिबल हो सकता है क्या? आप लिखें तो कार के बारे में, लेकिन सोचें किसी और चीज के बारे में, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जब आप कार के बारे में सोचेंगे तो कार ही के बारे में लिखेंगे, यदि कार के बारे में लिखना चाहेंगे तो कार के बारे में ही विचार पैदा होंगे। हमारा दिमाग कभी भी ऐसे दो काम नहीं कर सकता, दिमाग सिर्फ एक ही काम करेगा। तो एकाग्रता बनाने का अच्छा तरीका है कि आप अपनी कॉपी पेंसिल लें और अपने मन के विचार जो आए उनको लिखना स्टार्ट कर दें, अच्छे विचारों को लिखें। तो फिर आपका मन जो है वो कभी डाइवर्ट होगा ही नहीं। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है माहौल बनाने का, है ना। और एक बार और ये प्रूव भी हो चुका है कि जब बार बार आप किसी चीज को लिखेंगे तो वो आपके जीवन में आ ही जाता है। और एक बार आप एकाग्रता के लिए पेंसिल और कागज की इस तकनीक में पारंगत हो जाएं तो फिर आप शोरगुल के माहौल में भी सोच सकेंगे। जब आप सोचना चाहें, लिखना शुरू कर दें, डायग्राम बनाना शुरू कर दें, अपने मूड को बनाने का बेहतरीन तरीका है ये दोस्तों। ध्यान करने का भी एक तरीका है, मेडिटेशन का भी एक तरीका मिल चुका है हमें ना। अब मैं आपको सफलता का जादुई फार्मूला बताना चाहता हूं। कल, अगले सप्ताह, बाद में, और किसी दिन, फिर किसी समय, ये सभी असफलता के शब्द कभी नहीं के पर्यायवाची हैं। बहुत सारे अच्छे सपने कभी सच नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम यही कहते रह जाते हैं, मैं इसे किसी किसी दिन से शुरू करूंगा, जबकि हमें यह कहना चाहिए मैं इसे अभी शुरू करता हूं। उदाहरण के तौर पर पैसा बचाने का, हर आदमी मानता है कि पैसा बचाना एक अच्छी बात है, परंतु ये अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग योजनाबद्ध तरीके से बचत करें और निवेश करते रहें। कई लोगों का बचत करने का इरादा तो होता है, परंतु बहुत कम लोग अपने इरादे पर अमल कर पाते हैं। ये उदाहरण दिया दोस्तों, एक युवा दंपति ने इस तरह बचत करना शुरू किया। बिल की तनख्वाह $1000 थी, परंतु वह और उसकी पत्नी जेनेट हर माह $1000 खर्च भी कर डालते थे। दोनों ही बचत करना चाहते थे, परंतु कोई न कोई ऐसा कारण आ जाता था जिससे वे कभी बचत नहीं कर पाए। सालों तक वे सोचते रहे, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तब हम बचत करना शुरू करेंगे, जब हमारी अमुक चीज की किस्तें खत्म हो जाएगी तब हम बचत करना शुरू करेंगे। अगले महीने, अगले साल, आखिरकार जेनेट को बचत करने की अपनी असफलता पर गुस्सा आ गया और उसने बिल से कहा, देखो बिल, हम कभी बचत कर पाएंगे या नहीं? बिल ने जवाब दिया, हाँ हमें करना तो है, परंतु हम अभी कर ही क्या सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों सच बात है ये। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत बार होता है ना कि यार डायरी लिखना तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं गुरुवार को मानता हूँ तो मैं गुरुवार से ही लिखूंगा, मैं मंगलवार को अच्छा मानता हूँ तो मंगलवार को लिखूंगा। नहीं दोस्तों, ये मेरे को नया काम स्टार्ट करना तो मैं इस दिन से करूंगा। नहीं दोस्तों, सफल व्यक्ति वो होता है जिसके लिए हर दिन गुरुवार होता है, हर दिन मंगलवार होता है। वो कभी से भी शुरू कर देगा तो वो काम शुरू हो जाएगा, और फिर देखिए उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। परंतु इस बार जेनेट करो या मरो वाले मूड में थी। हम सालों से बचत करने की सोच रहे हैं, हम कि हमने यह रखा है कि हमसे बचत नहीं होगी। इसके बजाय अब हम ये सोचना शुरू कर दें कि हम बचत कर सकते हैं। मैंने आज एक विज्ञापन देखा जिसमें लिखा है कि अगर हम हर महीने $100 भी बचाते हैं तो 15 साल में हमारे पास $18,000 जमा हो जाएंगे, और इसके साथ ही हमें $6,600 ब्याज भी मिलेगा। विज्ञापन में यह भी लिखा कि खर्च करने के बाद बचत करना मुश्किल होता है, जबकि बचत करने के बाद तनख्वाह खर्च करना आसान होता है। अगर तुम साथ दो तो मैं चाहती हूं कि तुम्हारी तनख्वाह का 10% हम शुरू में ही बचत में डाल देंगे। अगर महीने के आखिर में हमें फाके भी करने पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। बिल इस तरह अगर हम ठान ले तो हम बचत कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कितना बड़ा कमिटमेंट, ये कमिटमेंट की बात है कि सबसे पहले हम वो काम जो हम करना है उसके प्रॉब्लम भी आएगी ना तो भी हम सहन कर लेंगे। हमने बिल्कुल उसके लिए ठान लेंगे तो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बचत करना स्टार्ट कर दी। बिल और जेनेट का कुछ महीनों तक तो मुश्किल आई, परंतु जल्दी ही उन्होंने अपने नए बजट में हिसाब से आसानी से घर चलाना सीख लिया, और अब बचत करने में उनको उतना ही मजा आता है जितना पहले खर्च करने में आता था। देखिए दोस्तों,
शुरुआत में ये मजा जो आता था ना, ये बड़ा उनको अच्छा नहीं लगता था बचत करना, लेकिन अब क्या है, अब उनको मजा आने लग गया है। इसलिए जब हम जादुई सुबह को अटेंड करेंगे ना, शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था अरे यार क्या सुबह जल्दी उठ के अटेंड करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों एक बार जब भी आपको चस्का लग जाएगा ना, तो फिर आपको इसमें इसके बगैर तो आपका दिन निकलेगा ही नहीं। किसी दोस्त को चिट्ठी लिखना चाहते हो, अभी लिख दे। आपके पास एक विचार आया कि आपका बिजनेस किस तरह बढ़ सकता है, उस विचार को अभी प्रस्तुत कर दें। बेंजामिन फ्रैंकलिन की सलाह याद रखें, कल पर वह काम न टालें जिसे आप आज कर सकते हैं। याद रखें, अभी काम करने का तरीका सफलता का तरीका है, जबकि फिर किसी दिन फिर कभी काम को करने का सोच असफलता का तरीका है। जो करना है अभी कर डालें। किसी आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है, मोदी के रूप को बताना है, तो ये नहीं वो अभी फ्री होगा कि नहीं होगा, कल होगा कि नहीं होगा। दोस्तों आप कर डालिए, बात ही कर लीजिए, हाय हेलो ही कर लीजिए, बाद में बता देना मोदी के, लेकिन शुरू तो करिए। एक दिन मैं अपने पुरानी बिजनेस मित्र से मिलने गया। वह एक कॉन्फ्रेंस से अभी हाल ही लौटी थी। जब मैंने देखा तो महसूस किया कि वह किसी बात से परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी निराश थी, और मेरा अनुमान सही था। उसने आते ही कहा, मैंने आज सुबह मीटिंग की क्योंकि मैं चाहती थी कि कंपनी की पॉलिसी में जो बदलाव प्रस्तावित हैं उसके साथ बारे में मुझे कुछ मदद मिल सके। परंतु मुझे किस तरह की मदद मिली? मेरे साथ 6 लोग मीटिंग में थे, केवल एक ही आदमी ने अपने विचारों का योगदान दिया। 2 और लोगों ने बोला, परंतु उन्होंने सिर्फ मेरे शब्दों को ही दोहरा दिया। जैसे लग रहा था कि मैं पत्थर से सर फोड़ रही हूँ। मैं ये नहीं जान पाई कि प्रस्तावित पॉलिसी परिवर्तन के बारे में लोगों की क्या राय है। दरअसल उसने आगे कहा, होना ये चाहिए कि हर आदमी मुझे ये बताता है कि वह क्या सोचता था। आखिरकार उससे उन सभी को प्रभावित होना था। बिल्कुल दोस्तों, जब भी आपसे विचार मांगे जाए तो अपने विचार दें, ना कि आपके अपलाइन की चीजें आप दोहरा दें। बिल्कुल, बहुत बार हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और हम बता नहीं पाते, तो आपको बताना चाहिए दोस्तों। मेरे मित्र को मीटिंग में कोई मदद नहीं मिली, परंतु अगर आप मीटिंग खत्म होने के बाद हॉल में जाते तो आपको उन चुप्पे लोगों के मुंह से इस तरह की टिप्पणियां सुनने को मिल जाती। मेरी इच्छा तो हुई कि मैं कुछ कह दूं, किसी ने ये क्यों नहीं कहा, मुझे नहीं लगता, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर पत्थर टाइप के लोग जो मीटिंग रूम में चुपचाप बैठे रहते हैं, मीटिंग के बाद बहुत बोलते हैं। जब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब वक्त निकल जाता है, तो वे जागते हैं और सक्रिय होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस तरह के लोगों से आपका भी पाला पड़ा होगा। पहले तो बोलते नहीं, बाद में कहते हैं ये मैं तो ये करना चाहता था, ये करना चाहता था, ये करना था। दोस्त तुझे मौका मिला तो तुझे मौके को बुला लेना चाहिए। तो मैं आई थिंक भाभी 8:05 हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, चलिए आज के लिए इतना काफी है। ये लेसन हमारा खत्म हो जाएगा कल, और फिर हमारा अगला लेसन है हार को जीत में कैसे बदलें। तो कल ही कैसे बदलें इसको तो सबको ज्वाइन करना है, सबको सीखना है। और सीख करके अगर 2-4 चीजें भी आपने फॉलो कर ली ना पूरी बुक में से, 2-4 चीज भी अगर आपने सीख ली ना पूरी बुक में से, तो समझ लो लाइफ पूरी तरह से आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए, बहुत अच्छे हमने रीड की कि किस तरह से हमें काम को टालना नहीं है, किस तरह से हमें काम को शुरू कर देना है, और जिससे डर लगता है उस काम को करना है। बिल्कुल, डेमो करने से डर लगता है उसको आप करना शुरू कर दीजिए। किसी से बात करने से डर लगता है उससे शुरू कर दीजिए। अपलाइन से बात करने में झिझक है उससे बात करनी शुरू कर दीजिए। और आप देखिए, स्टार्ट तो आपको करना पड़ेगा। कल पर टालते रहेंगे तो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। और दोस्तों, मैं तो यही कहूंगी कि समय खराब मत कीजिए, एक एक दिन कीमती है, निकलिए और कर डालिए। और ठीक है, कोरोना फैल रहा है, बट अपनी सेफ्टी रख के और काम को करना है, क्योंकि जब सारे काम हो रहे हैं। एक दिन मलिक सर से मेरी बात हो रही थी, बोले कहाँ पे हो? मैंने कहा सर बाहर हूँ, मीटिंग में थी। बोले बाहर जाने लग गए क्या मीटिंग करने? हो गए महीना भर वाली बात हो गई होगी। मैंने कहा यस सर, जब सारे काम, जब मेरे पति तो इतने दिन से बैंक में जा रहे हैं, सेफ्टी रख के जा ही रहे ना, और सारे काम करने वाले कर रहे हैं, तो क्या मोदी केयर वालों को ही कोरोना होएगा? मैं भी सेफ्टी रख के अपना काम कर रही हूँ। बोले बिल्कुल, उन्होंने माना कि यस। और मैं आपको बताऊं, वीरेंद्र परमार जी तो भाई 50-50, 60-60 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं। वो 10 दिन से बाहर ही हैं, बाहर ही थे, और जगह जगह उन्होंने 60-60, 70-70, 80-80 लोगों की मीटिंग की है। तो मैं नहीं कहती कि हमें बहुत भीड़ इकट्ठी करनी है, लेकिन हमें भी अपना, अब ऐसे नहीं कि
कोरोना है क्या करे, घर में ही बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, किसी से मिल नहीं रहे एक भी पर्सन से, या बस इस तरह से डर रहे हैं, तो दोस्तों उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा हमें ना। और बिल्कुल हमारे देश में तो सेफ है, किसी को हो भी रहा है तो ठीक हो रहा है, बुखार है नॉर्मल तो ठीक हो जा रहा है, तो चिंता नहीं करनी हमें किसी भी इंसान को, और काम करना है। चेतना का हैंड रेज है, आप चेतना को अनम्यूट कर